आज मैं आपके लिए 2 रेसिपीज़ इकट्ठी लेके आ गई हूँ। आज हम बनाएँगे तंदूरी चिकन, साथ हम बनाएँगे तंदूरी रोटियाँ बगैर तंदूर, बगैर अवन के। तो सबसे पहले हम बनाएँगे तंदूरी चिकन। इसके लिए हमने दही ले लिया है, दही में पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही हम इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक लेमन चाहिए, लेमन का रस जो है वो हमने इसमें डाल दिया है, बीज निकाल दिए हैं। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें नमक का इस्तेमाल किया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने चिकन टिक्का मसाला इसमें डाल दिया है। साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसके बाद हम इसमें कलर लाने के लिए ज़रदा फूड कलर के चंद कतरे डालेंगे ताकि जो चिकन का कलर है ना वो अच्छा आए। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने चिकन टिक्का मसाला नहीं ऐड किया तो इसके अलावा जो स्पाइसेस है ना वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको दही में अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस चिकन बनेगा। वो है कुटी हुई लाल मिर्च, वो बीज वाली जो मिर्च होती है वो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने इसमें जो है इस्तेमाल किया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हाफ़ केजी चिकन लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया। पानी में सिरका डाल के आपने चंद मिनट के लिए उसमें आपने पानी में रखना है। इसके बाद अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। अभी हमने ये जो मसाला बना के रखा हुआ है, ये सारा मसाला हम अच्छी तरह से चिकन पे लगाएंगे। चिकन के ऊपर हमने कट्स लगा लिए थे, गहरे गहरे कट्स लगाने हैं ताकि जो हमने मसाला लगाया हुआ है ये अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग जाए। तो अभी हमने ये सारा मसाला जो है ना वो इसमें चिकन के ऊपर हमने लगा के इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। तो अभी हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अभी हम इसको रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपर पेपर ले लेंगे इस तरह से, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे। तो आप ये रेसिपी 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप पतीले में, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं इस रेसिपी को पतीले में बनाना बताऊंगी। अभी हम क्या करेंगे, बेकिंग ट्रे ले लेंगे और इसको रखेंगे हम इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने पतीले को गर्म कर लिया है। अभी हम इसको इसमें इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर कवर देके तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसके बाद आपने इसको चंद सेकंड के लिए गरम तवे के ऊपर इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के कलर लाने के लिए। फाइनली हमारा ये तंदूरी चिकन टिक्का जो है ये तैयार है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। दूसरी रेसिपी हम बनाएंगे तंदूरी रोटियाँ और इसके लिए हम यहाँ पे 3 कप आटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 कप आटा ले लिया है। इसको हम इसमें अभी हम और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा भी आपने इसमें नमक नहीं डालना। इसके अलावा 1 चम्मच हम शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच इसमें इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुकिंग ऑयल भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो।
तो अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनके तैयार होंगी। इसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 3 चम्मच इसमें दही का इस्तेमाल किया। अभी हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम हाथों की मदद से ये जो सारा मिक्सचर है ना, इसको ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पानी के साथ हम इस आटे को अच्छी तरह से गूँध लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी आटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह ही हमने इस आटे को गूँध लेना है। यहाँ पे हमने आटे को अच्छी तरह से गूँध लिया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह ही चाहिए। अभी हम इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पे रखेंगे। आटा हमारा राइज़ हो चुका है। इस आटे से हम 4 रोटियां बनाएंगे बड़ी साइज़ की। आप इससे 5 रोटियां भी बना सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ की बनानी है तो मैं 4 रोटियां बनाऊंगी इस आटे से। इस तरह से हम एक पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना, जिस तरह तंदूरी रोटी होती है बस इतना ही हमने इसको बेल लेना है। तो आप इस रोटी को 2 तरह से बना सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है वो एग की जो ज़र्दी होती है वो लगा के साथ कलवंजी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके आप इसको बना सकते हैं और इसके अलावा आप सिंपल भी इसको पका सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बनाना है। पहले हम कलवंजी वाली बनाएँगे रोटी, इसके अलावा हम सिंपल भी एक आध रोटी बनाएँगे। तो यहाँ हमने इसके ऊपर कलवंजी स्प्रिंकल किया है। यहाँ पे हमने पतीले को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो अभी हम इस रोटी के को इस जो पतीले के ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से हम जो है वो सेट करेंगे ताकि रोटी जो है चिपक जाए इस ढक्कन के ऊपर। जब बबल्स आना स्टार्ट होंगे तो हम इस ढक्कन को उल्टा करेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये रोटी इस तरह बनेगी जिस तरह हम तंदूर में बनाते हैं। तो अभी हमने इसको उल्टा कर लिया। अभी आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त रोटी बन के तैयार होगी। तो ये आप फाइनली देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तंदूरी रोटी बन के तैयार हुई है। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। तो बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जली है। बहुत ही परफेक्ट रोटी बन के तैयार हुई है, बगैर तंदूर के, बगैर अवन के। आप तंदूरी रोटी घर में बना सकते हैं और आप पतीले के अलावा तवे के ऊपर इस तरह की रोटी आप बना